हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे अपने क्या किया है, बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को क्या किया अपलोड किया है, जिसमें मैं पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब की बहुत सारे स्ट्रक्चर को अपलोड किया है। ठीक है, अगर आप उस स्ट्रक्चर को अगर नहीं देखे हैं तो उस स्ट्रक्चर को जाके कृपया करके देखिए। ठीक है, एंड ऑल्सो वॉच द ग्रामर सेक्शन विच आई अपलोडेड। ठीक है, on my YouTube channel like noun, pronoun, verb and I think is many other topics. ठीक है, so in this video I gonna teach you grammar section that in this grammar section we will talk about what एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव किस तरीके से काम करती है, और ये वीडियो को आप लोग अगर आप पूरा देखिएगा, छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको बनाऊंगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, और समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। अगर आप कोई भी स्कूल, कॉलेज या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जबकि जिसकी भी तैयारी करते हैं और इंग्लिश जहाँ पे भी पूछता है तो वहाँ से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या करेगी, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ग्रामर के पूरे सेक्शन को आप अच्छे से क्या करिएगा, देखिएगा। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन वगैरह सब भी डाला हूँ। आर्टिकल्स चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आर्टिकल्स चैप्टर को भी जाके देखिए। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ये चीज़ सब डला हुआ है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडजेक्टिव। क्या नाम है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होती है। सबसे पहले अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव होती क्या है। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ध्यान रखना है, इसको एडजेक्टिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होती है सर? एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, ए वर्ड है ना, ए वर्ड है ना, डैट है ना, डैट क्वालिफाई नाउन, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करती है, क्वालिफाई करती है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि क्वालिफाई करने का मतलब हो गया कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है कि नाउन प्रोनाउन कैसा है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गए? तो एडजेक्टिव क्या होता है? जनरली जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, ए वर्ड यानी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। क्या करेगा? क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब उसके बारे में बताएगा, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव को समझने के लिए, एडजेक्टिव के टाइप्स को समझने से पहले थोड़ा सा एडजेक्टिव्स को और भी अच्छे से समझते हैं। देखो एडजेक्टिव को समझने का तरीका क्या है कि कभी कभी एडजेक्टिव जो होती है ना, वो नाउन के बाद आती है। कभी कभी एडजेक्टिव जो है वो शुरू में आ जाती है, कभी कभी एडजेक्टिव नाउन से पहले आती है ना। तो इस तरीके से ये दो तरीके के एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। सर टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सर इसके फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि ये फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, तो फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन की बात करें, किसकी बात करेंगे सर? फंक्शन की। अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो फंक्शन की बात करने के लिए हम क्या करते हैं सर? फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन के हिसाब से जो एडजेक्टिव होती है ना, वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। तो पहला जो एडजेक्टिव होता है सर, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। पहला जो एडजेक्टिव है, अगर फंक्शन की हम बात करें कि एडजेक्टिव फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से ये काम करता है, तो पहला है हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा हमारे पास होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। समझ गए? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव समझ गए? एग्जाम्पल में दूंगा आपको, दोनों तरीके के एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में दूंगा, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव काम कैसे करता है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होती है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होती है। ठीक है,
वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और वीडियो को अगर पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट, ठीक है, नोटिफिकेशन। ओके, चलिए तो देखिए सबसे पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए थोड़ा सा बात को ध्यान रखना है। सर क्या बातों को ध्यान रखना है? देखिए सर, जब भी हमको नाउन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें सर? नाउन की बात करें, है ना सर। नाउन जो है हमारे पास, नाउन जो होती है हमारे पास, वो कितने तरीके से काम करती है वो समझना है सर। नाउन एक तो है हमारे पास सर, देखिए सर, नाउन अगर हमारे पास क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है सर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला बात सर। दूसरा जो हमारे पास नाउन है वो है सर क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और तीसरे तरीके का जो हमारे पास नाउन है वो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, देखो ये 3 तरीके का नाउन है, ठीक है। पहला जो नाउन है हमारे पास वो है हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो दूसरा तरीके का हमारे पास नाउन है उस नाउन को कहेंगे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन। और तीसरा जो हमारे पास नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब सर ये देखिए, जब ये मैंने लिखा आपके सामने, जब ये सेंटेंस, तो आपको ध्यान रखना कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पीछे कोई एडजेक्टिव है, इसके पीछे कोई क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो इससे पहले आप ए या एन या फिर कभी कभी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए, एन और द का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अभी आप लोगों के सामने बहुत सारा लिखूंगा, आप लोगों को सारी चीज़ें क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन ये वाला नाउन जो है अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, पूरी चीज़ें बात एकदम समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो नाउन है अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम ना तो ए का इस्तेमाल करेंगे, ना तो एन का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही द का इस्तेमाल, यानी इस तीनों में से किसी का इस्तेमाल ना करेंगे। अगर नाउन हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आपको मैंने आर्टिकल वाले वीडियो में बताया कि आर्टिकल भरे एडजेक्टिव से पहले लगे, लेकिन वो आता नाउन के लिए है, ठीक है, आता नाउन के लिए है, ठीक है। और तीसरा चीज़ फिर से, अगर नाउन अनकाउंटेबल है, यानी कि आप अगर नाउन को नहीं गिन पा रहे हैं तो उसके पीछे भी ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये कि जब भी नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, नाउन से पहले क्या आ जाए? कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, या एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन का इस्तेमाल हो, या फिर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन का इस्तेमाल हो, अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस एडजेक्टिव के पीछे ए, एन या द लग सकता है। अगर वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उस एडजेक्टिव के पीछे ए, एन, द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर से उस एडजेक्टिव के पीछे ए, एन, द का इस्तेमाल नहीं होगा। और इस तरीके के जो एडजेक्टिव होते हैं इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल है, अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव के पीछे ए, एन या द का इस्तेमाल होगा। अगर वो नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद जो नाउन का इस्तेमाल हुआ, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए, एन, द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो नाउन जो एडजेक्टिव के बाद यूज हुआ है अगर वो अनकाउंटेबल है तो फिर से उसके पीछे ए, एन, द का इस्तेमाल नहीं होगा। और इस तरीके के नाउन जिस एडजेक्टिव के बाद जिस नाउन का इस्तेमाल होता है उस नाउन को उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ गए? नेक्स्ट, अब अगला जो पार्ट आपको ध्यान देना है वो क्या है सर? वो है हमारे पास प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव सर? अगले जो एडजेक्टिव है सर उसको कहते हैं हम प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव
एडजेक्टिव, इस बात को ध्यान रखना। सर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या? सर आप कोई भी सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने कहा सर रोहित कॉल्ड, है ना, सोहन, रोहित कॉल्ड सोहन। सर देखो रोहित ने, रोहित अपने आप में क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के अलावा जो हमारे पास बच गया, सब्जेक्ट के अलावा जो हमारे पास बचा वो बचा वर्ब, और ये बचा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट के अलावा जो हमारे पास बच गया इसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट से ही बना है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेट से ही क्या बना है? प्रेडिकेटिव बना है। समझ गए? यानी कि ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन का इस्तेमाल आप नहीं करते हो। यानी एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा तो वह एडजेक्टिव जो होती है वो कौन सी एडजेक्टिव कहलाती है? वो कहलाती है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सी एडजेक्टिव कहलाती है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। समझ गए? यानी एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल ना होगा तो उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गए? तो देखो, और देखो जब ये अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर नाउन नहीं आएगा सेंटेंस में, तो इसका मतलब आर्टिकल भी इस एडजेक्टिव के पीछे नहीं लगेगा, है ना। जैसे क्योंकि नाउन के वजह से ही आर्टिकल आता है, अगर उसमें नाउन नहीं आया तो उसके पीछे आप आर्टिकल ना तो ए लगाओगे, ना एन लगाओगे, ना द लगाओगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में फंक्शन के हिसाब से समझ लिए कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा तो और ज़्यादा चीज़ें क्या होगी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लिखाए हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल इज अ सिंसियर बॉय। मैंने कहा कि सर राहुल जो है वो व्हाट टाइप्स ऑफ बॉय है, तो आप कहिएगा कि सर राहुल जो है अपने आप में सिंसियर बॉय है। कौन सा बॉय है? सिंसियर। व्हाट टाइप्स ऑफ से जब आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि सर वो हमारे एडजेक्टिव का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट टाइप्स ऑफ का मतलब हो गया कि किस तरीके का या कैसा, इस तरीके का। तो राहुल जो है वो कैसा लड़का है, तब कहिएगा कि सिंसियर। तो देखो सर ये नाउन है अपने आप में, और नाउन से पहले यहाँ पे जो आया है ये सर एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। और ये जो नाउन है ये कौन सा नाउन है सर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ पे ए अपने आप में क्या है? सही है। अपने आप में ये क्या है? सही है। और सर ये वाला एडजेक्टिव कौन सा है? तो आपको पता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ है, और ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसकी वजह से यहाँ पे ए इस्तेमाल हुआ इस एडजेक्टिव से पहले, इसलिए ये वाला एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट देखिए, सी वॉर रेड हैट। ठीक है, सी वॉर व्हाट टाइप्स ऑफ हैट, तो आप कहिएगा सर कि रेड, है ना। सबसे पहले तो रेड, तो सर ये रेड अपने आप में क्या है सर? हैट है। हैट की विशेषता कैसी है कि सर रेड है। सर देख रहे हैं ये अपने आप में एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये व्हाट टाइप्स ऑफ का आंसर दे रहा है ना। ये जो रेड मतलब हैट है वो कैसी है, तो कहिएगा रेड है। ये अपने आप में फिर से नाउन, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन, और ये नाउन कौन सा है सर? ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक ही नाउन है ना, सिंगुलर काउंट, इसको गिन सकते हैं ना आप। इसके वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। सी वर अ रेड हैट। समझ गए? ये भी आपको पूछेगा कि कौन सा एडजेक्टिव, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई हैव न्यू ड्रेस, फिर से देखो आई हैव व्हाट, तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी है वो है ड्रेस है। सर ड्रेस कैसा है, तो आप कहिएगा कि सर न्यू है। तो अपने आप में ये नाउन, और ये अपने आप में ये नाउन का आंसर दे रहा है कि कैसा है, तो न्यू है, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव। ड्रेस क्या है सर? सिंगुलर है। सिंगुलर होने के वजह से ये क्या है वो सर? ए होगा। ये कौन सा एडजेक्टिव होगा सर? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव?
एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सीमा हैज़ अ गुड फ्रेंड, देखो सबसे पहले सीमा हैज़ व्हाट, तो सीमा के पास क्या है, तो दोस्त तो है, दोस्त बहुत सारे, एक से ज़्यादा। सर कैसा दोस्त है, तो अच्छा। फिर है व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेंड, तो कहिएगा अच्छा। तो अच्छा अपने आप में एडजेक्टिव हो गया इसका, ये हो गया आपका नाउन। लेकिन सर ये नाउन देखिए, ये वाला जो नाउन है अपने आप में एक से ज़्यादा की बात करें, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन जब भी हो तो हमको आर्टिकल ए एन या फिर द, ए और एन की आवश्यकता नहीं होती है। द का तो कभी कभी आवश्यकता हो भी सकता है, लेकिन ए और एन की आवश्यकता नहीं होती है। द मूवी इज एन इंटरेस्टिंग। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि सर ये जितने भी आ रहे हैं एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। कौन से एडजेक्टिव हो गए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो मैंने कहा सर कि जब यहाँ पे मैंने कहा कि मूवी जो है वो कैसी है, इंटरेस्टिंग है। मूवी क्या है, तो इंटरेस्टिंग है। सर इंटरेस्टिंग यहाँ पे तो अपने आप में ये क्या हो गया, एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन एडजेक्टिव के बाद क्या नाउन है, तो सर कहिएगा सर एडजेक्टिव के बाद तो कोई नाउन नहीं है। जब एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो इसका मतलब आर्टिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं देना है, आर्टिकल नहीं देना है। सर ये एडजेक्टिव कौन सी एडजेक्टिव होगी, सर अपने आप में ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सी एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया। फिर मैंने कहा सीखा इज़ अ टॉल। सर सीखा जो है वो क्या है, सीखा अपने आप में लंबी है। सर अपने आप में ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद सीखा क्या है, लड़की है, क्या है ये, सर आगे नाउन की चर्चा नहीं की गई है, यानी आगे नाउन नहीं दिया। यानी एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन नहीं दिया हो तो उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब नाउन ही नहीं दिया है तो सर आर्टिकल की भी ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रेडिकेटिव। देयर वाज अ हैवी ट्रैफिक। अब अपने आप में देखो कि सर देयर वाज अ ट्रैफिक अपने आप में नाउन हुआ। सर ट्रैफिक कैसा है, सर बहुत भीड़ भाड़ वाला, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा है। सर ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सर ये एडजेक्टिव तो हुआ, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आ गया, लेकिन ये ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल हो गया। क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो सर ये वाला एडजेक्टिव तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो होगी, लेकिन सर यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, रोमन हैज़ अ वीक हेल्थ। रोमन के पास क्या है, सर रोमन के पास हेल्थ है। सर हेल्थ कैसी है, तो वीक है। सर अपने आप में ये एडजेक्टिव हुआ। सर ये अपने आप में नाउन हुआ, लेकिन नाउन कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर मोनी वांट्स ब्रांडेड वॉच। मोनी जो है वो क्या चाहती है, सर वॉच चाहती है। सबसे पहले कैसा वॉच चाहती है, व्हाट टाइप्स ऑफ वॉच, तो सर अपने आप में ब्रांडेड वॉच, ये एडजेक्टिव हुआ। वॉच आप एक ही है, यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी वजह से यहाँ पे ए लग गया। सी इज़ अ क्यूट। सर सी इज़ अ क्यूट अपने आप में वो कैसी है, तो सर क्यूट है। अपने आप में ये एडजेक्टिव हुआ, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है। एडजेक्टिव के बाद क्या है सर, कोई नाउन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल की भी ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल यहाँ पे नहीं देंगे, और ये वाला एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, सर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ गए। तो ये हमारे फंक्शन के आधार पे एडजेक्टिव के मैंने प्रकार बताया। सर एक बताया एट्रीब्यूटिव और एक बताया मैंने प्रेडिकेटिव। मैं टाइप्स भी बताऊंगा एडजेक्टिव के कैसे टाइप्स है। ये मैंने बस पार्ट 1 बनाया है, छोटा बनाया है, ताकि आप लोग पूरा वीडियो को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगर इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, फर्स्ट टाइम, देन सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन्स, ठीक है, एंड गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन माई चैनल। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।